मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस देश में कुछ ज्यादा ही चर्चा बटोर रहे हैं। पहला तो मामला यशवंत वर्मा का, जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर में आग लगी और वहां पर जले हुए नोट मिले। वो आरोप चल ही रहा था कि अभी एक और हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और हाई कोर्ट के जस्टिस को खरी खोटी भी सुनाई है। अगर आपको याद हो तो एक फैसला भी सुनाया गया था महीने भर पहले, जिसमें कहा गया था कि प्राइवेट पार्ट को छूना या फिर किसी लड़की का, महिला का नाड़ा तोड़ना रेप करने की कोशिश में नहीं आता। इस फैसले को आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है और कहा है कि हाई कोर्ट को या फिर जजों को इस तरीके के फैसले देने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि यह फैसला एकदम नहीं दिया गया। 4 महीने का वक्त इस फैसले में लिया गया। तो क्या कुछ फैसले हो रहे हैं, क्या ऐसे फैसले होने चाहिए, सारे विषयों पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं योगेश अग्रवाल जी, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी अभिषेक सर, पहले तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ उस पर बाद में जाएंगे, लेकिन जो जज साहब ने फैसला सुनाया था, भाई शुरुआत कहां से करेगा आदमी को अगर रेप करना होगा? यहीं से करेगा ना शुरुआत। तो देखिए, बात तो आपकी ठीक है, शुरुआत यहां से होगी। देखो, जब अटेम्प्ट टू रेप और रेप की जब बात होती है ना, तो हमारे लॉ के अनुसार जो उसके अंदर लिखा गया है, अब कानून तो लिखे हुए के अनुसार चलेगा। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वहां पर प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाना और जो भी ये बोला गया है इसके अंदर कि नाड़े को खोलने की कोशिश की गई, इसको लेकर के एक टिप्पणी आई थी जज साहब की, जिसमें ये बोला गया था कि ना तो ये रेप आता है, ना ही ये अटेम्प्ट टू रेप की कैटेगरी में आता है। अब क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया उसमें ये बोला गया है कि इस तरह के संवेदनशील वर्ड यूज करना इस तरह की जजमेंट में ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की जजमेंट पूरी पब्लिक में पहुंचती है और कहीं ना कहीं ये पूरी पब्लिक की एक जो दिमागी हालत होती है उस पर अटैक करती है। तो मामला जो है, अब यहाँ पर लॉ की अगर बात करते हैं, देखिए किसी के प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाना या फिर अगर आप बोलते हो कि उसका नाड़ा खोला गया है, तो ये मैं भी बोल रहा हूँ कि ये रेप नहीं है। हाँ, अटेम्प्ट टू रेप की कैटेगरी में आ सकता है कि अगर वो फोर्सफुली काम करा गया है। अब ये जो मामला था, ये एक्चुअली ये नहीं था, ये मामला पॉक्सो का है। ये मामला 18 साल से कम आयु की लड़की का है, और जब ये 18 साल से कम आयु की लड़की का होता है तो वहां पर उसकी कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि लड़की का कंसेंट था इसलिए इसको रेप नहीं बोला जा सकता, क्योंकि 18 साल से कम के जो भी महिला होगी, जो भी बच्चा होगा, उसकी कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं होती हमारे लॉ के अनुसार। तो अगर कोई बच्चा 18 साल से कम का है, कोई लड़की, और उसके साथ इस तरह का कोई भी कृत्य करा गया है, तो उसको रेप की कैटेगरी में डाला गया। इसके ऊपर पहले भी एक बार सहमति से किया गया या असहमति से, वो रेप में ही आएगा? रेप में ही काउंट होगा वो। ठीक है सर। अगर वो पॉक्सो के अंदर आता है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज के अंदर अगर वो आएगा, तो वो फिर इसी कैटेगरी के अंदर, रेप की कैटेगरी के अंदर इसको माना जाएगा। सेक्शन 6 और सेक्शन 7 उसका पॉक्सो का अट्रैक्ट होता है, जहां पर सजा के प्रावधान दिए गए हैं और साथ में रेप के एलिगेशन भी उसके अंदर, रेप के कंटेंट भी उसके अंदर आ जाते हैं। अब ये जो मामला है, क्योंकि ये अल्टीमेटली पॉक्सो से रिलेटेड था, तो वहां पर कोर्ट ने इस तरह के जो संवेदनशील वर्ड यूज करे गए हैं जजमेंट के अंदर, जिसको 4 महीने बाद ऑर्डर दिया गया है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने खास करके बोला है कि इस तरह की जजमेंट आना ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और उसको इमीडिएटली उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। और बाकी तो आपको पता ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले के अंदर सुनाया तो पुराने भी कुछ मामलों को रेफर करा इसके अंदर। और मैं पहले ही बताना चाहता हूं, पहले भी एक हाई कोर्ट के अंदर मामला आया था जहां पर यह बोला गया था कि रेप के लिए पेनिट्रेशन की जरूरत नहीं है। अगर कोई महिला ने अपने प्राइवेट पार्ट को, अगर किसी ने उसके कपड़े पहने हुए भी छुआ है, उसको पेनिट्रेशन करने की कोशिश की है, तो वो भी रेप की कैटेगरी में आता है। ऐसी भी जजमेंट ऑलरेडी पास हो चुकी है। तो अब इस तरह की जजमेंट आने के बाद, और अब इस तरह के अगर कोई अगर जजमेंट आती है जहां पर जज साहब ने इस तरह की बातें बोली हैं, जहां पर ये बोला है कि प्राइवेट पार्ट को छूना या फिर नाड़े को खोल देना ये रेप नहीं है, ना ही रेप को अटेम्प्ट करने की बात आती है इसके अंदर, तो ये पूरे तरीके से गलत है। क्योंकि ये मामला क्या है कि उसकी आयु कितनी है, वहां पर फोर्स यूज करी गई है या नहीं करी गई, कंसेंट थी या नहीं थी, ये सारी चीजें देखनी बहुत जरूरी होती हैं। और इस तरह से किसी भी केस को नकार देना, सिरे से नकार देना बिना सर्कमस्टांसिस को जाने, ये ठीक नहीं है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने खास करके ये बोला है कि ये इमीडिएट दिया हुआ फैसला नहीं है, इसको 4 महीने पेंडिंग रखा गया है, उसके बाद ये फैसला सुनाया गया है। और उसके बाद सुनाने के बाद अगर इस तरह की चीजें आती है तो ये पूरे तरीके से
संवेदनशील मामले को इस तरीके से उठाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है हमारे देश के अंदर, क्योंकि अगर इस तरह के ऑर्डर पास होंगे तो कहीं ना कहीं गलत करने वालों की हिम्मत बढ़ती है। वो बोलेंगे देखो ये ऐसा करना रेप तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये होगा कि देखो अगर आप किसी के प्राइवेट पार्ट को छू लोगे तो ये तो रेप होता ही नहीं है, ये तो एक तरीके से असोल्ट का मामला है, ये तो किसी की महिला के को आप सेक्सुअली नहीं असोल्ट सर, कर रहे हो। जरूरी ये तो हो जाता है जो सारी आपने बात अभी कही, वो जो है कि 18 साल से कम अगर है वो तो पोक्सो लगेगा, वो मर्जी से हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो तो एक छोटी बच्ची थी, 4-5 साल की शायद उसकी उम्र थी जितना मुझे ध्यान है। तो ऐसे मामले में भी क्या जज साहब को नहीं पता था इस बारे में? जज साहब है, माननीय जज साहब हैं, माफी चाहूंगा अपने शब्दों के लिए, लेकिन क्या उन्हें नहीं पता था कि 18 साल से कम उम्र की ये बच्ची है, उस पर पॉक्सो की धाराओं के तहत ये मुकदमा दर्ज करना है या फिर फैसला सुनाना है? बिल्कुल बिल्कुल, इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पलटा है। देखो, क्योंकि ये यशवंत वर्मा वाला मामला और इस मामले को दोनों को कई मीडिया हाउसेस ने इकट्ठे उठाया था कि हमारे देश में हो क्या रहा है। एक जगह हमारे माननीय जज साहब के घरों में पैसा निकलता है और एक जगह हमारे जज साहब इस तरह के ऑर्डर पास कर रहे हैं जहां पर बोल रहे हैं कि पोक्सो केस के अंदर प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाना और नाड़ा खोलना ना तो रेप है और ना ही रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश है। तो जब इस तरह के ऑर्डर आते हैं तो कहीं ना कहीं जुडिशरी पे से लोगों का विश्वास उठता है और तभी इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर एक्शन लिया है और इस तरह का ऑर्डर इमीडिएटली रोक दिया और खरी खोटी सुनाई है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि खाली उन्होंने इसके अंदर ऑर्डर पे ही रोक लगाई है, पूरे तरीके से जो हाई कोर्ट का ये ऑर्डर था इसकी समीक्षा की गई है और बहुत खरी इसके अंदर सुनाई गई है। अच्छा सर, केंद्र सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब देने के लिए नोटिस देने का क्या मतलब, वो मुझे समझ नहीं आया। क्या आप भी जवाब दाखिल करिए? ये मैं समझाया। देखिए, जब भी अभिषेक जी कोई भी केस होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला जाता है वो स्टेट वर्सेस जाता है, तो वहां पर ये स्टेट से रिलेटेड मामला है। जिस भी स्टेट का ये मामला था उस स्टेट को वहां पर नोटिस किया गया कि आप अपना जवाब दीजिए। साथ ही सेंट्रल को भी जवाब देने के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि कानून व्यवस्था को बनाए रखना सेंट्रल की और स्टेट की ड्यूटी है इसके अंदर। तो वहां पर उनसे जवाब मांगा गया है कि इस मामले में आपका क्या कहना है। उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर पलटा है, लेकिन इस पूरे मामले की अब पूरे तरीके से इसके अंदर केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का इसके अंदर टेक लिया जाएगा, उनके जवाब दाखिल होंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर अपना फैसला सुनाएगी। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, इस तरीके की चीजें तो गलत भी आरोप लगाए जा सकते हैं भाई। किसी ने कोई व्यसक है या मतलब 18 साल से ज्यादा है, मतलब मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं कि कोई भी जा सकता है पुलिस में कि मेरे साथ तो ये हुआ है, मेरे साथ ये किया है, ऐसा तो फॉल्स भी हो सकता है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, अगर फॉल्स मामला कोई आता है कोर्ट के अंदर, देखिए एफआईआर तो होगी किसी भी फॉल्स मामले के अंदर। अगर आप कहते हो किसी ने अपनी दुश्मनी सीधी करने के लिए अपने किसी बच्चे के थ्रू या कम उम्र की लड़की के थ्रू ऐसे एलिगेशन लगवा दिए हैं, तो एफआईआर तो होगी, कार्रवाई भी होगी। अब तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि वो मामला झूठा है या सच्चा है। ये तो कोर्ट के अंदर ट्रायल चलेगा, कोर्ट के अंदर एविडेंसेस आएंगे, एविडेंस के अंदर अगर वो प्रूव नहीं कर पाते हैं तो बाइज्जत बरी हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे कानून के अंदर प्रावधान दिए गए हैं, अगर कोई मैलिशियस प्रोसिक्यूशन करता है, मतलब कोई हीन भावना से या किसी को दुश्मनी लेने के लिए कोई अगर कोई केस डालता है, किसी के ऊपर कोई आपराधिक मामला डालता है, तो ऐसे में अगर वो कोर्ट से बरी होता है तो बाद में वो उसके खिलाफ क्रिमिनल केस चला सकता है और ऐसे लोगों को जिन्होंने इस तरीके के झूठे केस डाले हैं उनको जेल की हवा खिला सकते हैं। तो हमारे कानून के अंदर ऐसे प्रावधान दिए गए हैं कि अगर कोई फॉल्स केस डालता है तो बाद में उनके खिलाफ भी क्रिमिनल केस चल सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना जो है चर्चा की और मामले को आसान बनाया, समझाने लायक आपने जो है चीजें बताई। तो हाईकोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने फटकार लगाई है, खरी खोटी सुनाई है कि आप अपने रिपोर्ट में, अपने फैसले में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इस तरीके का फैसला आखिर आप कैसे दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के रडार पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी है, दोनों से जवाब मांगा है। तो जजों को लेकर फिलहाल एक अलग ही बहस इस देश में चल पड़ी है, कहां जाकर ये बहस रुकती है आप भी देखिएगा, हम भी देख रहे हैं। सर एक बार फिर बहुत स्वागत आपका। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।